हाँ नमस्कार, मैं केएन लाइव से सैयद फहद अहमद। आज हम आपको लेके चलते हैं बारा क्षेत्र के कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी श्री प्रदीप संखवार जी के पास और हमसे आपसे बात करवाते हैं डायरेक्ट सीधे प्रदीप संखवार जी से। प्रदीप संखवार जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदीप जी, जैसे आप क्षेत्र बारा से खड़े हुए हैं और आपकी ये महिला सीट है और महिला सीट के हिसाब से आपकी पत्नी इसमें दावेदार है जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं लोगों की और आप कैसे उससे निदान दिलाएंगे। देखिए सर, समस्या ये है कि जगह जगह रोड भी नहीं है और माताओं बहनों को शिक्षा की प्रॉब्लम आती है। नालियाँ खरंजे, जैसे कि हमारे यहाँ एक गांव पड़ता है वो मोहम्मदपुर और एक पड़ता है इधर इसका क्या कहते हैं कमीर, खोखा कमीर, और यही ऐसे ऐसे गांव हैं क्षेत्र में जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों की परेशानियां सुनते हैं। इसलिए हमने ये सोचा है कि इस लायक हमको लायक कर रही है यहाँ की जनता, जो कि हमारे लिए कहने का ये है कि हम लोग उन्हीं के आधार पे चुनाव लड़ने का प्रयास किया है और हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार के विचार आपको कैसे आया कि आप इस जो है जनता की सेवा करें और जनता की जो चुनाव क्षेत्र में लोगों के पास बारा में समस्याएं आ रही हैं उनको दूरी करें। सर, हम पहले से ही जाते आते रहते थे, ठीक है। सभी लोग कहने लगे कि आप चुनाव लड़ो, इस बार चुनाव लड़ो, तो हमने सोचा ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है तो हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और मैंने बीड़ा उठा लिया चुनाव लड़ने। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और सवाल आप दीजिए, आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपको जनता आपके द्वारा जो कार्य किए गए या जो जनसंपर्क किया जा रहा है तो उसको पसंद कर रही है और आपको क्या लगता है कि आपकी जीतने की संभावना कितनी प्रबल है? दावेदारी 10%। और क्यों नहीं? 10% इसलिए नहीं कि लोग अफवाह उड़ा देते हैं, ठीक है, अफवाह उड़ाते हैं मगर उस अफवाह को हम मान नहीं करते हैं। अपनी सीट निकलेगी। अच्छा, तो दीदी एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी आपके जीतने के बाद? हम जो काम का बीड़ा उठाया है उस काम को जरूर पूरा करेंगे और सभी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा, पूरी बारा की जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा, सभी माताओं बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ। बहुत बढ़िया। जैसे आपने देखा इनके उच्च विचार हैं तो हम आपके लिए जो है कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से जो है लड़ते रहें और आने वाले समय में जब इसका जो है घोषणा हो और उसमें ये चाहेंगे कि आप विजयी हो। आइए आपको ले चलते हैं, कुछ इन्हीं के गांव के लोगों से मिलते हैं और जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के रुझान है और क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से ये भागीदारी पूरी कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? राज बहादुर जी। राज बहादुर जी। राज बहादुर जी, जैसे कि अभी आप जानते ही हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, सारे प्रत्याशी जो है अपना हालचाल सारे काम छोड़ के वक्त चुनाव में लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आपके जिसके समर्थक हैं उसको कितनी संभावना है? इनका अच्छा प्रयास है, माहौल है, मान लो सब लोग इनको चुन रहे हैं, कोई मान लो कोई इनका अपना खेती बाड़ी ढील के इनका साथ दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आपको दूसरे किसी प्रत्याशी समर्थक से मिलवाते हैं, ठीक है। मैं महेश राव जी, मैं जब से प्रदीप भैया से जन्म हुआ मेरा, मैंने प्रदीप भैया से जुड़े हैं तब से देखा कि जो जनता यहाँ की है, जो जनता जनार्दन है, इस तरह भैया को लाइक कर रही है कि भैया जी आप मैदान पर आइए, आपको जो आशीर्वाद देंगे और आपको हम एक मुकाम तक ले जाएंगे। जो हमारी समस्या है वो आप हमारे जो प्रशासन अधिकारी सभी अधिकारियों तक हमारी समस्याओं को पहुंचाने का आप कार्य करेंगे। जो आपके पास हिम्मत है, जज्बा है और आप जुझारू हैं, इस वजह से भैया के साथ हम लोग सब टीम के साथ काम कर रहे हैं। जो भैया का जज्बा बुलंद है वो हम लोग बीड़ा उठाने का काम कर रहे हैं और सभी गांव के जो लोग किसान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो अपना काम छोड़ के भैया का साथ दे रहे हैं। अगर पता चल जाता प्रदीप संखवार जी आज गाँव में आ रहे हैं तो कटाई करने नहीं जाती महिलाएं, घर में रुकी रहती हैं। आज प्रदीप संखवार जी आ रहे हैं, उनको हमें आशीर्वाद देना है। जिस गांव जाते हैं तो फोन, भैया जी आप हमारे गांव कब आओगे, भैया जी हमारे गांव कब आओगे, आओ हमारे गांव मिल जाओ कि हम लोग वही काम कर रहे हैं, सब गांव जाके जनसंपर्क कर रहे हैं जाके। बहुत बढ़िया। जैसे आपने देखा कि प्रत्याशी के साथ प्रत्याशी के समर्थकों के अंदर भी जो जोश व जुनून है उसको देख के लगता है कि इस भरी दोपहरी, इस बहरी गर्मी में आने वाले समय शायद इनके साथ होगा। आइए आपको कुछ लोगों से और मिलवाते हैं जो इस चुनाव के बारे में, चुनाव की लहर के बारे में बताना चाहते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र राव बौद्ध, और मैं जिला पंचायत बारा से समर्थक हूं और यहाँ की जो जनता है
वो बहुत पहले से परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर जब से ये चुनाव हो रहा है तब से कई बार जो है बैकवर्ड यहाँ की सीट आ रही है जिला पंचायत 12 से। इसके बाद में जो यहाँ के लोगों ने सोचा कि बहुत दिनों बाद ये यहाँ की 80 सीट आई है। 80 सीट आने के बाद में जो जब लोगों ने देखा कि 80 सीट आ गई है तो यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ समर्थक लोगों को देना शुरू कर दिया। तो इस समय नंबर 1 बाउल में चल रहे हैं मधु संकवार जी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। कभी राजनीति में जब पहले उन्होंने रखा था, लेकिन जनता के इनके साथ में जिस समय है और इतना प्रयास कर रहे हैं आकर ये लोग है कि हर गांव में जाकर के इतना धन्यवाद मिल रहा, आशीर्वाद इनको मिल रहा है आकर के है कि वहाँ की जनता जो है इनसे इतनी खुश है आकर के कि आने वाले चुनाव में अगर ये विजय होते हैं आकर के तो इनका कहना भी है आकर के मैं हर गली, हर रोड, हर खरंजा जितना आता अंतर्गत में जाकर के उसको मैं बहुत पूर्ण रूप से जो है काम कराएंगे। और जितना विकास का पैसा आएगा मैं पूरा पैसा अपनी जेब में न रख करके मैं विकास के लिए पूरा पैसा इकट्ठे करके मैं खर्च करूंगा। बहुत बढ़िया। देख रहे हैं आप किस तरीके कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा हुआ है। इसी श्रेणी में, इसी क्रम में हमारे साथ एक बाबा जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनके क्या विचार हैं इसको लेके। जी बाबा जी बताइए अपना नाम। शिव नारायण जी। तो आप प्रदीप जी के साथ में हैं। हाँ। तो आप क्यों हैं और क्या कारण है कि आप इनको समर्थन कर रहे हैं? समर्थन की नाली है, खरंजा है, ये भी बनवाना है। कुछ पेंशने जैसे हैं वो भी कराना है इन्हें। तो आपको लगता है कि ये जो प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी का जो चल रहा है वो चुनाव बहुत अच्छा जा रहा है और इनकी जो जीतने की संभावना है वो काफी प्रबल है? हाँ, पूरे 100% जीतने की न संभावना है। बहुत बढ़िया। आप लोग देख ही रहे हैं जिस प्रकार से लोग, यहाँ की जनता और यहाँ के जो प्रत्याशी समर्थक हैं वो इस बार को बार बार कह रहे हैं कि जो है जो बसपा प्रत्याशी है उनका बार बार समर्थन और जो जोश है उनके कार्यकर्ताओं में वो लगता है कि उनको जीतने की अग्रसर करेगी। इसी क्रम में हम इनको जो है बधाई देते हैं और ये आशा करते हैं और ये शुभकामनाएं देते हैं कि वो जीते और अपनी जीत की जो सेहरा है वो अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं हमारा